आज का जो वीडियो है वो है आपके प्रश्नावली है 2.2 पूर्ण संख्या। उसका क्वेश्चन नंबर है एक, उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। आपको उपयुक्त क्रम लगाकर उसमें क्या करना है, योग ज्ञात करना। तो आपको उसमें ऐसी संख्या देखनी है जिन दोनों का योग करूँ तो उसके पीछे जीरो आवे। जैसे 7 और 8 होते हैं 15, 7 और 3 होते हैं 10, जीरो आ रहा है तो इन दोनों को आपको पास पास में लिखना है। जैसे 837 प्लस 363, इन दोनों को पास में लिखना है। फिर जो बचती है जैसे 208, इसको आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। फिर क्या करना है, देखो 7 और 3 10, 7 और 3 10 हासिल का 1, 6 3 9 और 1 10 हासिल का 1, 8 और 9, 9 और 3 कितना हो गया यहाँ पे 1200 प्लस 208। अब क्या करना है आपको, इन दोनों का योग कर देना, ठीक है। 0 और 8 8, 0 और 0 0, 2 और 2 4, 1 1, कितना है यहाँ पे 1408। इसमें देखिए जैसे 2 और 3 5 होते हैं, जीरो करना है। 2 और 8 10 होते हैं ना, तो इसको और इसको आपको साथ में लिखना इन दोनों को। तो 1962 प्लस 1538। उसके बाद 3 और 7 ये भी 10 होते हैं, तो इसको और इसको आपको साथ में लिखना है, यानी 453 प्लस 647, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 और 1 8 10 हासिल का 1, 3 और 6 9 और 1 10 हासिल का 1, 5 और ये 9 1 10 हो गए, 9 और 1 10 और 5 15 हासिल का 1, 1 और 1 2 और 1 3, फिर प्लस 3 और 7 10 हासिल का 1, 5 और 6 और 4 10 हासिल का 1, 6 4 10 और 1 11। अब इन दोनों को जोड़ दो, 3500 और 600 और 4600, कितना आएगा इसका आंसर 4600। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है आपके सामने कि उपयुक्त क्रम में लगाकर इनका क्या ज्ञात करना है, गुणनफल यानी इनका गुणा करना है। तो देखिए आप यहाँ पर जैसे 100 जीरो आना चाहिए पीछे, तो 2 को 50 से गुणा करोगे तो जीरो आएगा। तो देखो क्या करना है, ये तो हो गए 1768 इंटू 50 इंटू 2। पहले इन दोनों का आपको गुणा करना है, यानी 1768 इंटू 50 को 2 से गुणा करेंगे तो 100। अब ये, और आपको पता है अगर किसी संख्या को 10 100 1000 से गुणा करते तो जितना जीरो हो वो हम इसमें लिख देंगे। तो 1768 और 2 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो। इसमें देखिए 4 को किससे करेंगे हम 25 से, तो 167 इंटू 25 इंटू 4, 167 इंटू 25 चौका 100। अब 167 के पीछे कितने जीरो लिख देंगे, 2 जीरो, ये होगा इसका आंसर। अब 8 को किससे करेंगे 125 से, तो 291 इंटू 125 इंटू 8, तो 291 इंटू 125 को जब 8 से करेंगे तो 8 5 40 हासिल के 4, 8 2 16, 16 और 4 20 हासिल के 2, 8 एकम 8, 8 और 2 10, यानी 1000। अब इसमें 3 जीरो है तो क्या करेंगे, 291 के पीछे 3 जीरो हम लिख देंगे, तो ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप ये इनको सरल कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पर डी है दूसरे का, जैसे 625 इंटू ये है और ये है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इस संख्या को आगे रखना है, इंटू 625 को आप 16 से गुणा कर दोगे, ठीक है ना। तो ये आ जाएंगे 279 इंटू 16 5 80 हासिल के 8, 16 दूना 32, 32 और 8 40 हासिल के 4, 16 को 6 से क्या 96 और 4 कितने होते हैं 100, ठीक है। फिर आपको ये संख्या लिखनी है 2 7 9 और 1 2 3 4 जीरो है, तो 1 2 3 4 जीरो लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 285 इंटू 5 इंटू 60, तो 285 इंटू 5 और 60 को आपको गुणा कर देना, तो 6 5 30 यानी 300, ठीक है। अब इस 3 को किससे गुणा कर देना है, इस संख्या से, तो 3 को जब 5 से करूँगा तो 5 से 15 हासिल का 1, 8 से 24, 24 और 1 25 हासिल के 2, 3 2 6 7 8 इंटू, या लिख देखो आप 2 जीरो लगा सकते हो, ठीक है। ये पीछे वाले 2 जीरो इसके आगे लगा देना है। उसके बाद ये जो संख्या है
ठीक है ना। तो क्या करना सबसे पहले आपको, देखो इसको करना इससे गुणा, यानी 125 को करना है 8 से गुणा, फिर इंटू 40 को करना है आपको 25 से गुणा। 8 × 5 = 40, असल के 4, 8 × 2 = 16, 16 और 4 = 20, असल के 2, 8 × 1 = 8, 8 और 2 = 10, फिर इंटू 25 चौका 100 और 1 0, ये भी 1000, ये भी 1000 गुणा करोगे तो 1 2 3 0 और 1 2 3 0, ये होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था वितरण गुणधर्म, तो ये उस वितरण गुणधर्म की ये क्वेश्चन है। कैसे देखिए, ये दोनों गुणा हो रहे हैं फिर प्लस, ये दोनों गुणा हो रहे हैं फिर प्लस, तो इन दोनों में क्या चीज़ जो है वो कॉमन आ रही है, तो इसमें भी 297 है, इसमें भी 297 है, तो इन दोनों में से हम 297 क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से ये 297 बाहर आए तो पीछे क्या बचा यहाँ पे 17, प्लस का प्लस 297 बाहर आ गए, पीछे क्या बचा यहाँ पे 3। देखो 297 और 17 और 3 कितने होते हैं 20। अब आपको याद रखना कि जब कोई संख्या कोष्टक है तो वो किसी दूसरी संख्या से किस में होगी, गुणा में, यानी ये दोनों गुणा में। 297 को आपको 20 से क्या करना है, गुणा करना है। तो ये 0, 2 को 7 से किया तो 14, आंसर का 1, 18 और 1 19, आंसर का 1, 2 2 4 और 1 5, ये होगा इसका आंसर। बी देखिए यहाँ पर इन दोनों में ये दोनों गुणा हो रहे हैं और ये दोनों भी गुणा हो रहे हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 54,279, इसमें भी 54,279, तो दोनों में हम ये संख्या कॉमन ले लेंगे 54,279। जब ये बाहर आ जाएगी तो पीछे बचेगा 92 और प्लस ये बाहर आ जाएगी तो पीछे बचेगा 8, ठीक है। तो 54,279 इंटू 92 और 8 कितना हो गए 100, ठीक है। 92 और 8 हो गए 100, फिर इनको इसको गुणा कर देंगे तो 54,279 और 2 0, तो इसके पीछे 2 0 लगा देंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर सी है, 81,265 इसमें भी है, 81,265 इसमें भी है, तो दोनों में से हम 81,265 कॉमन ले लेंगे। जब ये बाहर आएंगे तो इधर बचेंगे तो 169, उसके बाद माइनस का ये बाहर आ जाएंगे तो पीछे बचेंगे 69, ठीक है। ये 81,265 169 में से तो 69 के तो कितने बचे 100, ये दोनों किस में हैं 81,265 इंटू 100, 2 0 है तो इसके पीछे क्या लगा देंगे हम 2 0 हम लगा देंगे, ये होगा इसका आंसर। इसमें देखिए आप डी में कि देखिए इसमें 3,845 है, इसमें 782, ये 5 है, तो इसमें नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या करूँगा मैं, ये 3,845 है इंटू 5 इंटू 782, ठीक है। अब प्लस इस संख्या को मैं 5 से गुणा करूँगा तो क्या प्राप्त हो जाएगी आपको ये संख्या, यानी इसको मैं इसके टुकड़े क्या कर सकता हूँ 7, ये कितने 769 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 218, ठीक है। अब देखिए आप आगे 3,845 इंटू 5 इंटू 782, फिर प्लस 5 को इससे गुणा कर दो, 9 पंजे 45, हासिल के 4, 6 पंजे 30 और 4 34, हासिल के 3, 7 पंजे 35, 35 और 3 कितने हो गए 33। देखिए 35 और 3 हो गए यहाँ पे 38, ठीक है। तो यहाँ पर हो गए 3,845, देखो वापस गुणा कर लो, 9 पंजे 45, आंसर के 4, 9 पंजे 30, 30, 6 पंजे 30, 30 और 4 34, आंसर के 3, 7 पंजे 35 और 3 38, ये भी देखो 3,845 और 3,845 और इंटू इन दोनों को तो गुणा कर दिया, यहाँ पे पीछे बचे 5 इंटू 218। अब इन दोनों में क्या देखो, ये तीनों गुणा में है और ये तीनों भी गुणा में है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3,845 और एक 5, तो हम क्या करेंगे ये दोनों बाहर ले लेंगे, 3,845 इंटू 5, ठीक है। इसमें से ये बाहर आ गया तो पीछे क्या बचा 782, प्लस ये भी बाहर आ गया, 5 भी बाहर आ गया, पीछे क्या बचा 218। अब ये दोनों गुणा में तो गुणा कर देते हैं, 5 को 5 से किया तो 25, हासिल के 2, 5 चौक 20, 21 22, हासिल के 2, 8 पंजा 40 और 2 42, हासिल के 4,
5 3 15 और 4 19, ठीक है। और ये 782 और 218 कितना हो गया, 8 और 2 10 हासिल का 1, 8 9 10 हासिल का 1, 7 8 9 10 यानी 1000, 7 8 9 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप इन दोनों को गुणा कर देंगे तो 19,225 और 1 2 3 0 है तो 1 2 3 यानी ये दोनों किस में है, गुणा में, तो ये होगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन सरल कर सकते हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।